पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह का 93 साल की उम्र में निधन हो गया और हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति पर आरोप लगाया कि उनका अडानी मणि सिफोनिंग स्कैंडल में शामिल ऑफशोर इकाइयों में हिस्सा है। कांग्रेस ने सरकार से कहा कि वो सेबी की अदानी ग्रुप की जांच में सभी हितों के टकराव को तुरंत खत्म करे। माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज किया। कहा, हमारे वित्त पूरी तरह पारदर्शी हैं। हिजबुल्ला ने इस्राएली बेस पर सुइसाइड ड्रोन्स के झुंड से हमला किया। नए पोल के अनुसार कमाला हैरिस ने मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बढ़त हासिल की है। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 सैनिक और 1 नागरिक की मौत हुई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में माधवी पुरी बुच सीबी की चेयरपर्सन का नाम आया है, जिन पर अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में गुप्त ऑफशोर इकाइयों में हिस्सेदारी का आरोप है। पीएम मोदी ने पूर्व एम नटवर सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने कूटनीति और विदेश नीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक बांग्लादेशी आदमी फर्जी भारतीय दस्तावेज और वीज़ा के साथ पकड़ा गया जब वो थाईलैंड जाने की कोशिश कर रहा था। अमेजन वेब सर्विसेज तेलंगाना में अपने डाटा सेंटर ऑपरेशंस और कार्यबल का विस्तार करने में भारी निवेश करेगी। सेबी के चीफ ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को चरित्र हत्या का प्रयास बताते हुए इसे आधारहीन आरोपों का संग्रह कहा। 13 साल का लड़का दिल्ली के रनहोला एरिया में क्रिकेट खेलते समय बिजली के झटके से मर गया। अनंतनाग मुठभेड़ में 1 नागरिक की मौत से मृत्यु संख्या 3 हुई। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से कड़ी सुरक्षा के बीच एक और बैच अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। शाहरुख खान ने लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पहले भारतीय के रूप में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। टॉप 10 में से 8 सबसे मूल्यवान कंपनियों का मार्केट कैप 1.66 ट्रिलियन रुपये घटा। रिलायंस और एलआईसी सबसे पीछे। इस हफ्ते मैक्रो इकोनॉमिक डेटा Q1 के आखिरी नतीजे और ग्लोबल ट्रेंड्स मार्केट की दिशा तय करेंगे, एनालिस्ट्स का कहना है। पिछले 2 महीनों में पैसा लगाने के बाद विदेशी निवेशकों ने अगस्त में अब तक भारतीय इक्विटीज से 13,400 करोड़ रुपए निकाले हैं। ओडिशा के कानून मंत्री ने कहा कि समुद्री रास्ते से बांग्लादेशियों के घुसपैठ की कोई रिपोर्ट नहीं है और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पहचान कर वापस भेजा जाएगा। कांग्रेस अभी तक SC/ST में क्रीमी लेयर के मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई है। लगता है उन्हें SC/ST के भीतर उपवर्गीकरण से कोई आपत्ति नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती। पेरिस 2024 ओलंपिक्स में बायोलॉजिकल मेल बॉक्सर इमाने खलीफ ने लिंग विवाद पर हरासमेंट की शिकायत दर्ज की। यूपी के मिर्जापुर में एक ऑटोमेटेड ट्रैक डिवाइस से मिले अलर्ट ने सीमांचल एक्सप्रेस के गर्म व्हील एक्सल की चेतावनी देकर ट्रेन दुर्घटना को रोका। विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन की यात्रा पर नेपाल पहुंचे। हिंडनबर्ग आरोपों के बाद कांग्रेस ने सरकार से अडानी की जांच में सभी हितों के टकराव को खत्म करने की मांग की। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट मुर्मू को तिमोर लेस्टे का सबसे बड़ा सम्मान मिलने पर बधाई दी, जो 2 देशों के बीच मजबूत रिश्ते और आपस की इज्जत को दर्शाता है। JNK के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच छोटी मुठभेड़ हुई। सर्च ऑपरेशन जारी है। मेघालय के गांव वाले बांग्लादेश में अशांति के बाद लोगों के आने के डर से बांस की बाड़ को मजबूत कर रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर SCs और STs में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। फिलीपींस ने चीन की गैरकानूनी लापरवाह हरकतों की निंदा की, जो दोनों देशों द्वारा दावा किए गए दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में हुई। अडानी ग्रुप ने US के शॉर्ट सेलर द्वारा लगाए गए नए आरोपों को लाल हेरिंग बताकर खारिज किया है। मुइज़ू की सरकार द्वारा भारत नीति में बदलाव का मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी ने स्वागत किया। कहा, आपात स्थिति में भारत हमेशा पहले मदद करेगा। ओयो ने अपने नवीनतम फंडिंग राउंड में RS1 करोड़ जुटाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट को प्राकृतिक पारिस्थितिकी के लिए गंभीर खतरा बताते हुए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से सभी मंजूरियां रद्द करने और संसदीय पैनल द्वारा इसकी गहन और निष्पक्ष समीक्षा की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से 288 सड़कें बंद हुईं, जिससे भूस्खलन और फ्लैश फ्लड्स हुए।
उत्तर प्रदेश के बिलपुर के पास कुछ लोगों ने ट्रेन के डिब्बे में आग बुझाने की मशीन चलाई, जिससे धुआं भर गया और घबराहट में 12 यात्री चोटिल होते हुए ट्रेन से कूद गए। पीएम मोदी ने फार्म यील्ड और न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए 109 क्लाइमेट रेजिलिएंट बीज वैरायटीज लॉन्च किए। पीएम मोदी ने रविवार को नई दिल्ली में 109 उच्च उपज वाली, जलवायु प्रतिरोधी और बायोफोर्टिफाइड फसलों की किस्में जारी कीं। सुप्रिया सुले ने कहा कि उनका फ़ोन और व्हाट्सएप हैक हो गया है, लोगों से कॉल या मैसेज न करने की अपील की। इजराइल ने गाजा स्कूल पर मारे गए हमले के बाद निकासी आदेशों को विस्तारित किया, जिसमें कम से कम 80 फ़लस्तीनी मारे गए। एससी सोमवार को सुनेगा केजरीवाल की याचिका, जिसमें उन्होंने ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने पर मिले मानहानि केस के समन को चुनौती दी है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीख तय करने का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग के पास है, पर उम्मीद जताई कि जल्द ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होगी। मध्य प्रदेश में कर्नाटक की प्राइवेट एविएशन अकादमी का 2-सीटर विमान गुना एयर स्ट्रिप पर क्रैश हो गया। पायलट घायल पर स्थिर हैं। एम जयशंकर ने कहा कि मालदीव भारत का इंडियन ओशन रीजन में एक मुख्य साझेदार है और दोनों देश अपने सहयोग को आधुनिक साझेदारी में बदलना चाहते हैं। गवाह का कहना है कि दिल्ली में बिजली के झटके से मरने वाला लड़का कम से कम 15 मिनट तक खंभे से चिपका रहा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पहले परिसीमन, फिर विधानसभा चुनाव और फिर सही समय पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा। हिंडनबर्ग रिसर्च सेबी की विश्वसनीयता पर हमला कर रहा है और इसके चीफ मधबी पुरी बूच और उनके पति के खिलाफ चरित्र हनन में लिप्त है। केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए जरूरी है। केंद्र